साहब मुझे एक बात बताएं, आपको अपने वालिद साहब की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? पापा के बाल। आरिफ साहब, होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, माशाल्लाह अल्लाह आपके बच्चों को जिंदगी दे परवरदिगार। अरे वाह रेशम, अगर फैसलाबाद से कोई वाकई खूबसूरत बोलता है तो एक आप हैं और दूसरे हसन निसार साहब हैं। इधर ने बाथरूम पिछले पासे में देखती आई। हसन निसार साहब का नाम मत लें। क्यों हूँ, क्या हुआ? वो हमें बुरा भला कहते रहते हैं। हाँ तो मेरिट पे कहते हैं ना, लूं अभी वीडियो वीपर पे। तो रेशम, चुनांचे आप फैसलाबाद से हैं, तो जब आपने इस फील्ड में कुछ बनने का सोचा होगा, आई एम श्योर सबसे पहले आपने कवाल बनने का ही सोचा होगा। नहीं। तो फिर क्या बनने का सोचा? एक्ट्रेस बनने का सोचा था, लेकिन इस एक्ट्रेस बनने के पीछे जो एक ग्रूमिंग है, जो स्ट्रगल है, उसमें सबसे पहले मेरी बहन का नाम आता है, उनका हाथ है पीछे, और उनकी सपोर्ट रही मुझे। शेर व शायरी से आप काफी इंस्पायर्ड हैं, तो ये अभी आपने स्पीड पकड़ी है या पहले से ये था? नहीं, जब कच्ची उम्रों में तो आप पता है लड़कियां सारी परवीन शाकिर को ही पढ़ती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ख्वाब देखती हैं, शेर व शायरी करती हैं, पढ़ती हैं, तो परवीन शाकिर को पढ़ा। उसके बाद फिर यूं जो थोड़ी मैच्योर होती चली गई, फिर मैंने फैज साहब को पढ़ा, मैंने गुलजार साहब को पढ़ा, ऑफ कोर्स मैंने अयूब खाबर साहब की बहुत किताबें पढ़ी। अच्छा। तो वो फिर एक आदत सी बन गई। आदत सी, अब तो आदत सी है मुझको, है? ऐसे मैंने तो परवीन शाकर को जरा भी नहीं पढ़ा भट्ट साहब, भाई शाकर दे खत बड़े पढ़ती रही हैं। और तुसी जाके तवीज पढ़ो, आई समझ आया शक्ल नाल। भट्ट जी, रेशम जी और मुझ में एक बात मुश्तरक है। अच्छा। हम दोनों को शायरी से मोहब्बत है। हाँ। रेशम जी, चंद लाइनें आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ, उनको दिल से सुनिएगा। जी। इरशाद इरशाद। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, डबियों वाली धोती कुर्ता, मैली चादर, वो भिजवा दो। 100 रुपया, 16 ठीपे और तुम्हारा कड़वा तेल। वाह वाह आलमपना, वाह 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 वाह। थोम के तड़के की खुशबू, रोटियां फाड़ ले वहां। टूटी पेंदों वाली मंजी, खारिश वाला कंबल गद्दा, सब भिजवा दो। ताड़ियां मारन दे, खारिश वाला गद्दा तो अड्डा जे। वैसे आलम बना दुरफिट हूँ आपका। मजा आ गया। आपने इतनी खूबसूरत नज्म को क्या से क्या बना दिया। नज्म में तो लिखा है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे खत में लिपटी रात पड़ी है, वो भिजवा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो भिजवा दो। अगर आपकी शायरी गुलजार साहब सुन लेते तो आर्टिकल 6 लगवा देते आप पर। आर्टिकल 6 लगवा देते। ये नज्म मैंने गुलजार साहब को भेजनी है या जस्टिस गुलजार साहब? हाजी आलम लोहार साहब का बड़ा मशहूर गाना था जिसमें गोरियां उनको मोढे मार रही थी। अब हमारे पास गोरियां तो है नहीं, ये 2 स्टपनियां हैं। अगर आप इन स्टपनियों से काम चला के वो गाना हाजी साहब का हमारे सामने जरा हैं, क्या कहते हैं? केबी बामुकाबला बेबी। जी बॉस, हुक्म करो। बस तुसी मोटा मारना है, बाकी दा काम मैं आपे कर लूंगा। मोटा केड़ा मारना, खब्बा के सज्जा? नहीं, तुसी मोटा मारना, नहीं ते मोटा इधरों भी आना जी। नहीं ਤੁਹਾਡਾ मोटा ਵੱਡਾ, मैं ਉੱਥੇ ना जा पावां कितने। तुसी बहुत ना, आप प्लीज जोर से मारिएगा इनको। आप शोल्डर मारेंगी ना? एक्सक्यूज मी। सॉरी। आलमा एक किना गिरजा च फस गया, मोढे वजने शुरू हो गए ने। मैं इत्थे आया, एक गोरी ने मैनू मोढा मारिया, उन्हें कहा एक्सक्यूज मी, मैं कहा एक्सक्यूज ते एक्सक्यूज ही सही। दूसरी ने मोढा मारिया, उन्हें कहा सॉरी, मैं कहा सॉरी तो सॉरी सी। और मैं क्या जी, मैं इत्थे गाउन क्यों ना बना दिया? ओ मोढा मार के हला गई जे मैनू, हौली जिन्नी सौरी आ गई, सारी दुनिया भुला गई जे मैनू, हौली जिन्नी सौरी आ गई।
आए एक्सक्यूज मी, नहीं रहने दो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ एक्सक्यूज मी ਜੀ ਤੁਸੀਂ फाइनली रहने दो। ਬੱਲੇ ਲੋਰੀਆ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇਰੀ ਵਖਰੀਆ ਟੋਰ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓ ख़वातीनो हजरात, ओमनी क्रोम एंड अम्मी क्रोम दोनों की वैक्सीन लगवा ली है एंड वेलकम बैक टू द शो। लाला जी, अगर आप हमारे मुगलिया दौर में होते तो तानसेन हमारे दरबार का डिप्टी सिंगर होता। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो आरे भाई के साथ सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अगर रेशम आपके दरबार में होती तो आप क्या करते? रेशम जी, अगर आप हमारे दौर में होती तो हम आपके नाम से तरह तरह की स्कीमें लॉन्च करते। वाह, रेशम सेहत कार्ड, रेशम राशन कार्ड, रेशम हाउस लोन, रेशम बिजनेस लोन, रेशम माइक्रो फाइनेंस। अगर आप हमारे दौर में होती तो हम ये नाम लॉन्च करते। रेशम हाउसिंग अथॉरिटी, रेशम मेट्रो सर्विस और ऑरेंज लाइन के नाम से रेशम ऑरेंज लाइन। ਅੱਛਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣੀ ਹੋ। अरे भाई जुगनी तो आपकी आइटम है, तो पैसे मीशा शफी ने बता ले। मीशा शफी जो है मेरे पाकिस्तान की ग्रेट आर्टिस्ट है क्या बात। और मैं समझता हूँ कि वो ऑलरेडी हिट थी, तो मैंने साथ काम करके उसने एक ऐसा फ्यूजन किया कि हम दोनों बेहतरीन परफॉर्मेंस में आ God। वाह अरे भाई मैडोना, लेडी गागा या कौन है, अच्छा जो भी काका है, इनमें से आप पे कभी किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की आपकी जुगनी को कवर करने की? ਇਹ ਨਾਸਤੇ ਵੀ ਗਾਈ ਹੈ कौन सी? ਜੁਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਹਿੰਦੀ, आहा ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਮਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, हाय हाय। ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, आहा ਕਹਿੰਦੀ ਜੁਗਨੀ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਚਾ, आहा वाह वाह। ਕੀਤਾ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ओहो 5-6 ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਨਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਫਾ। वाह, ये इसकी ट्रांसलेशन है गेट आउट। नहीं, ये जो इन्होंने कहा है ना लास्ट पे गल विच फा, अम्मी वही आपके जो गल में फा आ गया था, याद है ना? अरे भाई आपने माशाल्लाह 46 फिल्में की हुई हैं और आपकी एक फिल्म अताउल्ला साहब के साथ भी है। वाह। अच्छा, वो कैसा एक्सपीरियंस था? प्राइड है मेरे लिए, क्योंकि फोक की जो है ना फ्यूजन की गई, हाँ कि एक दर्द का सफ़ीर है और एक फोक के मुख्तलिफ अंदाज गाने वाला है। हाँ तो मेरा एक चुलबुला अंदाज था और उनका एक दर्दीला अंदाज जो वाकई। कि लोगों को बहुत पसंद आया, हाँ। बड़ा अच्छा लगा। मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन एक्सपीरियंस था। उसमें अलहाज सुल्तान राय साहब ने मेरे दादा का करैक्टर अदा किया था, जो कि दादा मेरे ओरिजिनल सरपंच थे।